हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 12.4 के पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 हमें दी हुई वो हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल प्रॉब्लम 3 का सॉल्यूशन। ओके, बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों किसी भी चैप्टर का लिंक चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का किसी भी चैप्टर का लिंक चाहिए, आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो बच्चों कमेंट जो मैंने पिन किया हुआ उसको चेक करें। पिन कमेंट में जब आप रीड मोड पर क्लिक करोगे ना, तो आपको आपका पूरा सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ तो हमने चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, और नीचे जो लिंक मिलेंगे बच्चों वहाँ पर आपको एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल प्रॉब्लम 3 को। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों। कह रहा बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। ओके, यहाँ पर है आपको, मेरे से मिस हो गया, सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था, सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर डोम। अब इसका क्या मतलब, देखो एक बिल्डिंग है जो कौन से फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो मैं यहाँ आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ये बिल्डिंग ये ऐसे कुछ, ठीक है। एंड दिस बिल्डिंग इज सरमाउंडेड बाय, मीन्स दिस सिलेंडर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर डोम। तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डोम कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। तो ये कुछ बिल्डिंग का शेप है। कह रहा द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर हम फिगर बनाएं तो ये रहा आपका, ये जो हेमिस्फीयर डोम है इसका सेंटर रहा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हमारा सिलेंडर है उसके बेस का सेंटर है। दोनों सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इसका नाम है सपोज पॉइंट ए, और ये है आपका पॉइंट बी, करेक्ट। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से चेक करिएगा। अगर हम रेडियस अज्यूम करें, कितनी रेडियस अज्यूम करें, देखिए द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द डोम, मतलब ये जो डोम है आपका हेमिस्फीयर डोम है, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है। और सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है, मतलब जो भी डायमीटर है, ठीक है। तो सपोज अगर देखिए रेडियस को अगर हम आर अज्यूम कर रहे हैं, कितना आर, ठीक है। ये रेडियस कितना है, आर है। तो इसका जो डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 2r। डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 × r हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि जो बेस का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब सुनो, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग बच्चों कितनी होगी, ये पूरी टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी। ये आपका हेमिस्फीयर डोम है ना, ठीक है। ये जो डोम का टॉप वाला पॉइंट होगा, लेट अस अज्यूम इस टॉप पॉइंट का नाम है आपके पास कुछ इसका नाम रख लेते हैं बच्चों। लेट अस अज्यूम इसका नाम है P, और ये बेस का नाम है B। तो ये जो PB होगी ना, ये टोटल हाइट है आपकी किसकी, बिल्डिंग की, ठीक है। तो बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है, इसको हम स्मॉल h से दिखा रहे हैं, सपोज किससे, स्मॉल h से, ठीक है। स्मॉल h इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। स्मॉल h क्या है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो बच्चों, बिल्डिंग कौन से शेप में, पहले सिलेंडर है फिर हेमिस्फीयर डोम है, तो यही तो टोटल हाइट होगी, ये नहीं होगी टोटल हाइट। ए बी को मत समझ लेना टोटल हाइट, ए बी तो सिलेंडर की हाइट होगी, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, करेक्ट, कैपिटल H। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको क्या बोला गया, ध्यान से चेक करिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला गया डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो डायमीटर है डोम का जो डायमीटर है, ठीक है, ये पूरा ये डायमीटर डोम का, ठीक। दिस इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ऑफ का मतलब इनटू टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, h है। तो यही बात आपको बोली आ रही, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। आपको बोल रहा है द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक। डायमीटर को आपने d बोला था, ठीक है, और टोटल हाइट बिल्डिंग की h बोली थी। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो डायमीटर कितना है आपका, 2 × r, ठीक है। तो d की जगह हमने क्या रखा, 2 × r इज इक्वल्स टू 2/3 × h, ठीक। अब यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और r इज इक्वल्स टू h/3 आ जाएगा। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो h/3 आ गई। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं वो आपको भी हम आगे बताते हैं। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ इट कंटेन्स 63 होल 1/27 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। ओके, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सुनो बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको निकालनी, यानी कि ये पूरा P से B तक आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, PB फाइंड करना है। PB कितना आपने अज्यूम किया, h टोटल हाइट, यानी कि आपको टोटल हाइट h फाइंड करना है। और गिवन क्या है, इफ इट कंटेन्स मीन्स इफ बिल्डिंग कंटेन्स दिस वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि 67 होल 1/27 मीटर क्यूब ऑफ एयर इसमें आती है। सुनो, मीटर क्यूब से पहचान गए ना, क्या ये वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, उस एयर का जो एयर इसमें आ जाती है।
यानी कि जो एयर का वॉल्यूम होगा वही तो बिल्डिंग का वॉल्यूम होगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर इस बिल्डिंग में कितनी एयर आती है 67 1/20 मीटर, 67 होल 1/21 मीटर क्यूब एयर अगर आती है, तो इस ये जो गिवन डेटा है आपका, यही क्या है वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग है। तो यही क्या आपका वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है। यानी कि बच्चों वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग आपको गिवन हुआ है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग अगर आपको गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग आपको कैसे मिलेगा, सोचो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर से, ठीक है, बात समझ आई। यानी कि एक तरीके से जो दिया हुआ है आपको ये क्या है वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं क्या भाई कि वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 67 होल 1/21 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो सभी बच्चों को आता है, 21 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आते हैं, 21 × 67 + 21 कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं 67 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6 और 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12 + 1 13, 7 6 + 4 10, 1 जाएगा तो 4 1 1 4, ये आ गया आपके पास 1407 और +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1408 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास यहाँ 21 हो गया। चेक करो, 21 को 67 से मल्टीप्लाई किया, 1407 आया, +1 करेंगे तो 1408 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है, क्या मीटर क्यूब, ठीक। तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग में 67 होल 1/21 की जगह हम लिख सकते हैं कितना 1408 अपॉन में 21। अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग किससे किससे मिलके बना है, सोचो वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर डोम प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सही है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1408/21। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। चेक कर लो भाई, जो बिल्डिंग का वॉल्यूम है वो किससे किससे मिलकर बना है, ठीक है, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम प्लस किसका सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक। अब सुनो, सपोज ये सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है, कितनी है, चलो कैपिटल एच मान लो, सिलेंडर की हाइट कितनी है कैपिटल एच है। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या निकालना था, आपको बच्चों यहाँ पर निकालना था क्या टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या निकालना था आपको टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि आपको स्मॉल एच की वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना। तो जब मैं यहाँ पर वॉल्यूम लिखूंगा हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये फॉर्मूला मैंने बिल्कुल सही लिखा है, हेमीस्फीयर डोम का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने रेडियस को कितना अज्यूम किया है स्मॉल आर, याद है आपको, ठीक। और जो रेडियस हेमीस्फीयर के लिए वही किसके लिए है, वही आपके सिलेंडर के लिए। तो चेक करो, जो हेमीस्फीयर की रेडियस है वही सिलेंडर की भी रेडियस है, ठीक। इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर एच जब किया सिलेंडर का वॉल्यूम तो वहां पे हमने स्मॉल आर का यूज किया। कैपिटल एच किसका हाइट है आपका, कैपिटल एच हाइट है आपका सिलेंडर का। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, आपको निकालना क्या है, आपको स्मॉल एच का वैल्यू निकालना है, ठीक। यानी कि ये देखो, ये जो रेडियस है स्मॉल आर की भी वैल्यू किसके टर्म्स में आनी चाहिए, स्मॉल एच के टर्म में, ध्यान रखना, ताकि यहाँ पर ये वाले टर्म में 2/3 और पाई ये तो कांस्टेंट है, आर किसके टर्म्स में आ जाए स्मॉल एच के टर्म्स में, क्योंकि स्मॉल एच ही तो आपको फाइंड करना है ना। तो सोचो ना कि इस इक्वेशन में ध्यान से चेक करो, इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 1408/21। तो ये एक इक्वेशन है, देखो आपके पास एक ही इक्वेशन है और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं, आपको पता एक इक्वेशन से एक ही अननोन निकल सकता है, तो यहाँ पर ओनली वन अननोन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कैपिटल एच भी नहीं पता आपको, स्मॉल आर भी नहीं पता आपको, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो, स्मॉल आर एंड कैपिटल एच को चेंज कर लो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच। सोचो अगर हम आर की वैल्यू स्मॉल एच के टर्म्स में ले आए, वो तो हम पहले ही ला चुके हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन दी थी क्या कि डोम का जो डायमीटर है 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग था। तो यहाँ से डायमीटर की जगह 2r रखा हमने और r की वैल्यू स्मॉल h के टर्म्स में आ गई, ये काम तो हो गया। यानी कि r की जगह हम क्या रख सकते हैं स्मॉल h/3। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप कैपिटल h को किस में चेंज कर लें, कैपिटल h को आप स्मॉल h के टर्म्स में चेंज कर लें, क्योंकि अननोन क्या है यहाँ मेन जो आपको निकालना है वो आपको स्मॉल h निकालना है। तो बहुत ईजी है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर ये रेडियस है, ठीक है, तो P से लेके A तक ये भी तो रेडियस होगा, चेक करो ना, हेमीस्फीयर का ये भी तो रेडियस होगा ना, सेंटर से लेके ये हेमीस्फीयर के सरफेस तक पॉइंट P की डिस्टेंस भी क्या है रेडियस है, तो ये भी आपका r हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये जो PB है, ठीक, पूरा PB किससे मिलकर बना है r प्लस h से, यानी कि ये स्मॉल r और प्लस कैपिटल H इज इक्वल्स टू स्मॉल h। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ध्यान से चेक करिए,
कहाँ पे करें, यहीं पे करते हैं। चलो R प्लस कैपिटल H, ध्यान से करो, R में अगर कैपिटल H ऐड करोगे तो ये स्मॉल h के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग की टोटल हाइट आ जाएगी। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कैपिटल H की वैल्यू किसके टर्म्स में, स्मॉल h और R के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कैपिटल H इज इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस R, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कैपिटल H इज इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस, अब देखो स्मॉल r की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्मॉल h के टर्म्स में, ठीक है। तो ये r की जगह आप h/3 रख सकते हो, स्मॉल h/3। तो r की जगह आपने क्या रखना है, स्मॉल h/3। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो h माइनस h/3 कितना हो जाएगा, 3h माइनस h यानी कि 2h/3। तो ये आ गया आपके पास 2h/3। ओके, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर हो गया है, यानी कि कैपिटल H की जो वैल्यू आई वो 2h/3 आ गई, ठीक है। यही हमको करना था, कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ गई, 2h/3 आ गई। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2/3 पाई, अब देखो r का क्यूब है ना, तो r का क्यूब करो यानी कि h/3 का क्यूब, h का क्यूब h क्यूब और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हो जाएगा r क्यूब की जगह h³/27, ठीक है, प्लस पाई, ओके। और r स्क्वायर कितना होगा आपका, चेक करो, r क्या है h/3, तो r का स्क्वायर क्या हो जाएगा h²/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा h²/9 इंटू कैपिटल H कितना आया था 2h/3, तो कैपिटल H की जगह हमने 2h/3 को रख देना है, इज इक्वल्स टू 1408/21। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज व्हाट, दैट इज h, ठीक है। चलो अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं किस स्टेप में। तो ये हो जाएगा, देखिए कितना आपके पास 2/3, इसको ऐसे रहने देते हैं, 2/3 इंटू पाई और h³/27 और प्लस पाई। अब देखो h इंटू h स्क्वायर h³, तो 2h³/9 3 27, ओके, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1408/21, करेक्ट। चलो अब आप देखिए, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से करो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, 2πh³, 2πh³ यहाँ पे भी है, 2πh³ यहाँ पे भी अपॉन में 27। तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ हटाना पड़ेगा बच्चों, जगह बनाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2πh³ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन आ गया 2πh³/27, तो ये हमने कॉमन ले लिया सॉरी 2πh³/27 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ अपॉन में 3 यानी कि 1/3 बच जाएगा। तो 1/3 और प्लस भाई चेक करो ना, 2πh³ ऊपर से बाहर चला गया, नीचे 27, तो क्या बचा, नीचे 3 बचा तो ऊपर तो 1 ही तो बचेगा ना, तो 1/3 बचा यहाँ और प्लस 2πh³/27, ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ बच गया आपके पास 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1408 कितना हो गया 21। अब यहाँ से कुछ नहीं है, आपको बस वैल्यू निकालना है किसका, h³ का। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए 2πh³/27 इन द ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लो 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3 इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो ना, 1/3 प्लस 1 4/3 और 1408/21, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करिए, यहाँ से हो जाएगा h³ तो ऐसे ही रहेगा और देखते जाइएगा क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। राइट हैंड साइड 1408/21 हमने लिखा। अब यहाँ क्या करना है, देखो h³ में 2π और 4 मल्टीप्लाई में थे, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, क्या क्या था h³ में, h³ हमने लेफ्ट में बचा के रखा है, तो h³ में 2π और 4 मल्टीप्लाई थे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ आगे डिवाइड में 2 इंटू पाई इंटू 4 और देखो 27 इंटू 3 डिवाइड में थे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि 27 इंटू 3 कहाँ आ गए आपके मल्टीप्लाई में। बस अभी h³ की वैल्यू है, निकालने की कोशिश करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान चेक करिए जरा, 3 1 जा 3, ओके, और 3 7 जा कितना होता है 21 होता है, ठीक है ना। अब देखो ये आपका मेरे ख्याल से 7 से तो जा नहीं रहा है ना, तो क्या करें, कुछ और कैंसिल होगा नहीं, तो देखते हैं जरा 1408 इंटू कितना बचा यहाँ 27 और अपॉन में ध्यान दे जरा, ये तो 7 बचा है, देखो यहाँ 7 बचा है, तो 7 इंटू, अब ध्यान दें 2 इंटू पाई कितना रखना है, कुछ नहीं बोला है तो 22.7 रखना है इंटू 4, करेक्ट। अब देखो ये 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से 7 आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो 2 1 जा 2
और ये 2 7 ज़ा और फिर 0 और फिर 2 4 ज़ा 8, ठीक है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, फिर 1 जाएगा 2 5 ज़ा और 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 जाएगा, 2 7 ज़ा 14 1 जाएगा, 2 6 ज़ा 12, करेक्ट। अब मेरे ख्याल से बच्चों नीचे 22 बचा है, थोड़ा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ऊपर क्या बचा है देखो 176, तो 176 इंटू 27 और अपॉन में कितना बचा हुआ आपके पास 22 बस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये 11 से जाएगा। देखो 11 2 ज़ा क्या होता है 22, अब 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ कितना बच जाएगा 6 6 6 ज़ा सॉरी 6 इसके पास जाएगा 66, 11 6 ज़ा 66, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास 2 8 ज़ा हो जाएगा आपके पास 16, ओके। फिर फाइनली आपके पास बचा 8 इंटू 27, ठीक। लेफ्ट में क्या बचा था एच क्यूब, तो ध्यान से चेक करो एच क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 8 इंटू 27 बचा 8 इंटू 27, ये ऐसा आपके पास कुछ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जगह है नहीं, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। एच क्यूब इज इक्वल्स टू 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, तो 8 को आपने 2 क्यूब लिखा इंटू 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, तो इसको आपने 3 क्यूब लिखा, ठीक। अब आप इसको क्या लिख सकते हो एच क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का होल क्यूब, ये देखिए 2 इंटू 3 का होल क्यूब, भाई 2 का भी क्यूब है 3 का भी क्यूब है, 2 इंटू 3 का होल क्यूब लिख दिया इसको, क्योंकि ये क्यूब 2 को मिलेगा और 3 को मिलेगा, ठीक है ना। पूरे पे हमने क्यूब लगा दिया यहाँ, बस अब कुछ नहीं है, क्यूब रूट ले लेंगे। अगर दोनों साइड क्यूब है तो आप डायरेक्ट हटा सकते हो, तो एच की वैल्यू 2 इंटू 3 6 आ जाएगी, ठीक है। अगर आप क्यूब रूट लेना चाहते हो यानी कि एच इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 2 इंटू 3, ये हो गया 6, तो 6 का क्यूब और इसका क्यूब रूट लेना है इसकी पावर 1/3, ये तो पता होगा ना। यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी होल पावर 1/3 आ जाएगी। चेक करो ना 2 3 जा 6 और ये क्यूब लगा है तो 6 पे क्यूब मैंने लगा दिया, इधर से क्यूब हटाया तो ये पावर 1/3 हमने यहाँ चढ़ा दी। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से कैंसिल होगा 6 की पावर 1 यानी कि एच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 क्या मीटर्स, ठीक है। क्यों मीटर्स, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया था, ठीक है ना, इसलिए हाइट क्या आ जाएगी मीटर्स में आ जाएगी, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो इस तरीके से कर लें, 2 3 यहाँ 6 हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे एच क्यूब इज इक्वल्स टू 6 क्यूब, बस क्यूब को क्यूब से हटा दो ऐसे, एच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 मीटर, ओके बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें खास बात क्या थी, इसमें खास बात यह थी कि जो अननोन है आपका स्मॉल एच, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बस उसी को आपको इक्वेशन में बचा के रखना था, बाकी सबको गायब करना था। सबको गायब करने का मतलब है कि जो सिलेंडर की हाइट है कैपिटल एच, उसको भी स्मॉल आर के टर्म्स में लेके आना था, चाहे कैसे भी आप लेके आओ, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल आर था आपका, ठीक है, स्मॉल आर को भी आपको स्मॉल एच के टर्म्स में लेके आना था, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 12.4 का जो सॉल्यूशन है बच्चों वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्योंकि सैम्पल प्रॉब्लम 3 तक ही था हमारे में, वो हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। और जाते जाते जो पिन कमेंट में सिलेबस दिया उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।